नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल आरबीआई की फाइनेंशियल ईयर 25 की पहली पॉलिसी आने वाली है। पॉलिसी से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, मार्केट के ऊपर क्या असर हो सकता है, बैंक निफ्टी के ऊपर क्या असर हो सकता है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर क्या असर हो सकता है, और साथ ही साथ मार्केट के आने वाले दिनों में दिशा और दशा जो है कल की आरबीआई पॉलिसी अनाउंस कर सकती है। तो आज के वीडियो की स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले आपको आरबीआई पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस और फिर ग्लोबल मार्केट का पर्सपेक्टिव भी वीडियो में रखेंगे। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है। और अगर अभी तक आपने पावर ऑफ मार्केट यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपके हमारे चैनल को रिलेटेड कोई सजेशन है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो या कोई भी कंटेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका कुछ सीखने समझने को डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो पावर ऑफ मार्केट के यूट्यूब लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। आप शुरुआत कर रहे हैं कि दोस्तों, कल जो है आरबीआई पॉलिसी की जो 3 दिवसीय मीटिंग चल रही थी, 3 अप्रैल 2024 से आरबीआई पॉलिसी जो अनाउंस होने वाली है अप्रैल 2024 को, इसकी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 6 मेंबर्स रहते हैं, 3 आरबीआई रहते हैं, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक इकोनॉमी का एक्सपर्ट और एक स्टैट्स का एक्सपर्ट रहते हैं। इस प्रकार से 6 मेंबर्स के बीच में 3 दिवसीय मीटिंग होती है। अलग अलग जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर चर्चा होती है और एक फाइनल निर्णय लिया जाता है। तो कल सुबह जो है वो फाइनल निर्णय मार्केट में सुबह 10 बजे आ जाएगा। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या रखना चाहिए? अगर वर्तमान में हम रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वर्तमान में 6.5% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एचडीएफ की बात करें 6.25% है। बैंक रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें 6.75% है। सीआरआर की बात करें कैश रिजर्व रेशियो की वर्तमान में 4.5%, और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें एसएलआर की वर्तमान में 18%। अगर इन चीजों को आप समझना चाहते हैं कि ये सारे जो टर्मिनोलॉजी अभी हमने यूज किया ये क्या होते हैं और इनका क्या इंटरप्रिटेशन है, तो आप पावर ऑफ मार्केट के मैक्रो एंड माइक्रो ऑफ मार्केट की जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो। उसमें कई वीडियो ऑलरेडी हम आरबीआई पॉलिसी एफएमसी पॉलिसी के ऊपर बना चुके हैं, तो डिटेल में आपको समझने के लिए मिल जाएगा। आप वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो कल क्या होगा कि पहला इंटरेस्ट रेट का निर्णय होगा। पॉसिबिलिटी यही लग रही है, ज्यादातर एजेंसियों में जो सर्वे हुआ है उसमें मानना है कि इंटरेस्ट रेट में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पॉलिसी स्टांस भी एज इट इज रहेगा, अनचेंज रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर जो है निर्णय ये लिया जाता है तो इसके बाद में क्या जो चीजें हो सकती हैं। तो इसके बाद में इकोनॉमी को लेकर प्रोजेक्शंस होंगे आरबीआई के द्वारा, और साथ ही साथ में इकोनॉमिकल स्टेटमेंट आएंगे, और उसके बाद में ऑनरेबल आरबीआई गवर्नर साहब की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और अलग अलग जो एक्सपर्ट है वो कई तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और मार्केट उससे कई इंडिकेशन लेने की कोशिश करेगा। तो ये तो कल पूरा प्रोग्राम रहेगा। अब बात करते हैं कि जो आरबीआई की पॉलिसी होने वाली है इसमें बेसिकली कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल वेरिएबल हैं जो चर्चा में रहेंगे और जो कि इस निर्णय को जो है अच्छा खासा प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल कंपोनेंट जो कि इस पूरी पॉलिसी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग रहेगा वो रहेगा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको आप इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। इन्फ्लेशन को लेकर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से जो है पूरे विश्व के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और भारत के अंदर भी एज इट इज सेम सिचुएशन है। अब बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन की वर्तमान में ट्रेजेक्टरी क्या चल रही है। तो अगर जनवरी 2024 की बात करें उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन का नंबर निकल के आया था सीपीआई का 5.1% था। फरवरी में इन्फ्लेशन का जो नंबर निकल के आया था 5.09% था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्फ्लेशन 6% से तो नीचे आया, पर आरबीआई का जो टारगेट है 4%, वहां से अभी भी 1.1% ऊपर चल रहा है। दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी अभी भी उस तरीके से डाउन नहीं हुई है जो एक्सपेक्टेशन थी, और इसलिए आरबीआई की जो अप्रैल की पॉलिसी उसमें इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट इसको इन्फ्लेशन को लेकर सीपीआई को लेकर जो टारगेट है वो 4% है। दूसरी बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी की बात करें। जीडीपी को लेकर एक पॉजिटिव नंबर Q3 FY24 में 8.4% का आया था, और उसके आधार पर FY24 को लेकर आरबीआई और जो अदर इंपॉर्टेंट चाहे ग्लोबल एजेंसीज की बात करें, डोमेस्टिक फंड एजेंसीज की बात करें, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, ज्यादातर लोगों का IMF वर्ल्ड बैंक का बात करें, ज्यादातर लोगों का मानना है कि FY24 में जो भारत की जीडीपी फोरकास्टिंग है वो 7.5 से लेकर 8% के बीच में रह सकती है। FY25 की अगर बात करें तो जो जीडीपी फोरकास्टिंग है वो 6.8% से लेकर 7%, और FY26 में जो जीडीपी फोरकास्टिंग है वो 6.5 से 6.8% के बीच में रह सकती है। अगर तीनों फाइनेंशियल ईयर को भी एक साथ समराइज करें तो 6.5% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ, कंसीडरिंग जो अभी ग्लोबल एनवायरमेंट है, जिस तरीके की सिचुएशन में चाहे रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो, चाहे इजराइल पैलेस्टीन के बीच में टेंशन हो, या ईरान के ऊपर रेड सी को लेकर कई तरीके के सैंक्शन लगाए गए हों, इस तरीके की ग्लोबल सिचुएशन में अगर 6.5% के ऊपर इस तरीके के साइज में अगर भारत जीडीपी मेंटेन करती है तो काफी पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो लिक्विडिटी की बात चल रही है, मनी फ्लो की बात करें तो लिक्विडिटी अभी एडिक्वेट है, इसको लेके कोई इश्यूज नहीं है।
और आरबीआई तरह तरह के कई ऑपरेशन इसको लेकर ऑलरेडी उठाता रहता है, तो लिक्विडिटी को लेकर कोई विशेष कंसर्न नहीं है। चौथा बात करते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी और बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि आरबीआई ने ऑलरेडी अभी एनबीएफसी को लेकर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लेकर कई तरीके के मेजर्स लिए हैं, कई नॉर्म्स में भी बदलाव किए हैं। और आपने देखा होगा कि कई एनबीएफसी के ऊपर जो है ऑडिट और कई तरीके के जो है रेगुलेटरी एक्शन आरबीआई ने लिए हैं। तो ओवरऑल जो है स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये जो एक्शन लिए गए हैं इसके बाद थोड़ा सा हमें स्टेबल सिचुएशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन को लेकर भी आरबीआई ने जो सचेत किया था, खासकर एनबीएफसी और बैंक्स को जो है सचेत किया था कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का जो लोन पोर्टफोलियो उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर जो है बैंकों को और एनबीएफसी को नजर देने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि भाई क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर क्या चर्चा हो सकती है। तो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा कि अभी एचडीएफसी बैंक में जो बड़ी गिरावट आई थी उसके पीछे एक भी कारण था कि वहां पे जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो थोड़ा लो थी और क्रेडिट की डिमांड ज्यादा थी। तो क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें तो लग रहा है कि भारत में अगर बैंकिंग और एनबीएफसी की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अभी भी 10% के ऊपर रिटेन रह सकती है और एक अच्छी खासी हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर भी कोई विशेष समस्या भी आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिल रही। तो इस तरीके से ये पूरा आरबीआई की पॉलिसी किस तरीके से आ सकती है और कौन कौन से फैक्टर्स को जो है कंसिडरेशन में लिया होगा उसकी चर्चा हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई पॉलिसी का मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो आरबीआई पॉलिसी की बात करें, पिछले एक वीक से आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी जो है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो है एक साइडवेज ट्रेंड हमें देखने को मिला। और ये चीज मैं आपको इंडिकेट करता हूं कि जब भी इस तरीके के बड़े मैक्रो और चाहे डोमेस्टिक फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे जो भी मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं वो मार्केट को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको लगातार बेसिस पे आपको ट्रैक करके चलना चाहिए। और पावर ऑफ मार्केट इसमें एक फ्रेंड की तरह आपको जो सपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो 48,000 की जो ऊपर की क्लोजिंग है वो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने जो इनिशियल थ्रस्ट लिया है वो ऊपर की तरफ लिया है। मैंने आप लोगों को 3-4 दिन पहले ऑलरेडी इंडिकेट किया था कि मार्केट ने जब 47,000 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग कर दी थी, तब मैंने आपको इंडिकेट किया था कि 47,000 मीनवाइल में काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर की क्लोजिंग इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और फिर बाद में 47,500 के आसपास भी मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर लिया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी में कोई सरप्राइज बड़ा तब तक नहीं आएगा जब तक कि आरबीआई पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो बैंक निफ्टी को लेकर हमारा ये मानना है कि पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आरबीआई पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट डाउन होता है तो मार्केट के अंदर चाहे बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी के अंदर बड़ा बम्पर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है उस कंडीशन में भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होके और फिर बाउंस कर जाए। तो ये मार्केट के ऊपर एक ओवरऑल असर पड़ सकता है। जब कल पॉलिसी अनाउंस होगी तो डिटेल में फिर उसका पूरा इंपैक्ट आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या सेटअप लग रहा है। ओवरऑल आरबीआई की पॉलिसी के बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। स्टार्ट कर रहे हैं निफ्टी से। निफ्टी का अगर आप टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो आज हमने जो है ऑलरेडी एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया। कल मैंने आपको यूट्यूब लाइव में इंडिकेट किया था कि निफ्टी जो है नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है। 22,550 का लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिली है। कल ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है कि मार्केट अगर नए लाइफ टाइम हाई के ऊपर गैप अप ओपनिंग करता है, उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग किया और उसके बाद में एक डीप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 22,400 तक भी मार्केट गया और फिर मार्केट ने बाउंस करके 22,550 को क्रॉस किया है। तो मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड लग रहा है, जो थ्रस्ट लग रहा है, वो पॉजिटिव साइड पे है। और दूसरी बात यह है कि अगर रेसिस्टेंसेस की बात करें तो 22,650 कल पहला रेसिस्टेंस का काम करेगा, दूसरा रेसिस्टेंस का काम 22,700 करेगा। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो नीचे की तरफ हमें लग रहा है 22,300 और उसके बाद में 22,200। निफ्टी स्पॉट में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 22,200 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे मार्केट चला जाता है तो आप मान के चलिए 22,000 तक निफ्टी स्पॉट स्लिप हो सकता है। ओवरऑल आज की जो एक्सपायरी की भी अगर बात करें, कल हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्सपायरी बुलिश टू वॉलेटाइल ले सकती है और उसी तरीके का ट्रेंड आज आपको देखने को मिला है कि मार्केट ने जो है एक्सपायरी जो है बुलिश नोट पे क्लोज की है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की। बैंक निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की बात करें, इंतजार है अभी भी नए लाइफ टाइम हाई का। हमारा ये मानना है कि कल अगर आरबीआई पॉलिसी एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन निकल के आती है तो आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी के अंदर जो रेसिस्टेंसेस की हम चर्चा कर रहे हैं कि पहला 48,300, 48,450 और 48,650, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो 49,000, 49,500 और 50,000 तक भी बैंक निफ्टी स्पॉट आरबीआई पॉलिसी की पॉजिटिव इंपैक्ट के बाद में जा सकता है। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट 47,700 का, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 47,000 का है। बैंक निफ्टी के अंदर एक सिग्निफिकेंट गिरावट तभी आ सकती है जब ये 47,000 के नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर टेक्निकल सेटअप है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो यूएस मार्केट के अंदर पॉजिटिव इंट्राडे ट्रेडिंग देखने को मिल
मिल रही थी। डाउ जोन्स की बात करें 140 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा था। यूएस मार्केट को इंतजार है अमेरिका के पेरोल डेटा का, जो कि कल शाम को निकल के आएंगे, तो कल के वीडियो में डिटेल में उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल अगर डाउ जोन्स, नेस्डेक, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करें, पॉजिटिव इंट्राडे ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल सिग्नल पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट की तरफ चलें तो फिट्सी कैक और डेक्स में भी जो है एक पॉजिटिव ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, तो यूरोपियन मार्केट से भी संकेत अच्छे हैं। केवल एशियन मार्केट में जरूर आज एक सरप्राइजली जो है गिरावट देखने को मिली। निक्केई की बात करें, हैंगसेंग की बात करें, कॉस्पी जकार्ता जैसे जो इंडासेस की बात करें, पर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूंकि इंडियन मार्केट के अंदर जो मेजर इकोनॉमिकल इवेंट है उसके कारण मार्केट का जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव साइड पे लग रहा है। देखना होगा कल मार्केट इसको किस तरीके से लेता है। आरबीआई की पॉलिसी में डिटेल में एनालिसिस और डिस्कशन को अगर आप और बारीकी से सीखना समझना चाहते हैं तो आज की यूट्यूब लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की यूट्यूब लाइव में टोटली आरबीआई स्पेशल एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको सिंपल और साधारण शब्दों में समझाऊंगा। एक एक इंडेक्स के ऊपर क्या असर पड़ सकता है और कुछ बैंकिंग काउंटर्स की भी चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में निफ्टी, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। जिस तरीके से आज बंपर अपडेट्स एचडीएफसी बैंक के निकल के आए हैं, एचडीएफसी बैंक के पॉजिटिव अपडेट्स ने स्टॉक को काफी अच्छा थ्रस्ट दिया है। आपको ध्यान होगा जब ये 1400 के ऊपर निकला था 1360 का लो करके, तब हमने आपको बताया था कि बॉटमिंग आउट के संकेत मिल रहे हैं और यहां से लग रहा था कि 1500 की तरफ जा सकता है। आने वाले दिनों में 1550 और 1580 ये रेजिस्टेंस बैंक एचडीएफसी बैंक के अंदर जो है नए जनरेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पे लग रहा है। तो ये आज का 360 डिग्री स्टॉक मार्केट एनालिसिस है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को अगर सीखना समझना चाहते हैं तो पावर ऑफ मार्केट के साथ जुड़िए। कोई कॉल या टिप्स देने का काम हम नहीं करते। हमारा काम है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट को सिंपल और साधारण शब्दों में शेयर करें। अपना जो हमारा 15 साल का नॉलेज एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो पावर ऑफ मार्केट के साथ इसी तरीके से बने रखिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप रात में जो है यूट्यूब लाइव में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।